73वें गणतंत्र दिवस पे यहाँ उपस्थित हुए सम्मानित प्रधान जी, विद्यालय की प्रधानाध्यापक श्रीमती सजवाला पटेल, समस्त अध्यापक अध्यापिकागण, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, सबको मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे यहाँ जो शासन तंत्र था वो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम के आधार पर चलता था, इसलिए हमारे यहाँ एक संविधान की जरूरत पड़ी। भारत की संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया जिसको हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और उसके प्रधान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि वह ऐसा संविधान बनावे जो विश्व का अनोखा संविधान हो, उसमें लचीलापन भी हो, कठोरता भी हो और विश्व के सभी संविधानों से जो भी अच्छे नियम हैं उनको उसमें समाहित करने के लिए कहा गया। अम्बेडकर जी ने अपने 6 सहयोगियों के द्वारा विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से जो प्रमुख अच्छी चीजें थी उनको अपने संविधान में समाहित किया। पूरे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग को लागू किया गया, लेकिन संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। तब से हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हमारे देश में जो नियम है वो हमारे संविधान के द्वारा लागू किए गए। हमारे संविधान में उल्लिखित है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसका मतलब हमारे देश में सबसे प्रमुख कौन है? जनता है, इसके बाद संविधान है। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है। जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को चुने। अगर सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही है तो वह उस सरकार को अगले चुनाव में नकार दे और नई सरकार को चुने। आज हमारे देश में चुनावी बिगुल बच चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इन चुनाव के माध्यम से ही हम अपनी सरकारों को चुनते हैं। जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर हमें अच्छी सरकार चुननी चाहिए। पहले राजतंत्र हुआ करता था, वहां उस समय राजा का लड़का या लड़की या उनके परिवार का कोई शासक बनता था, लेकिन अब गणतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है। अगर हमारा जनमत सही व्यक्ति को चुनेगा तो हमारे देश का विकास होगा। अगर हमारा चुनाव गलत हो जाएगा तो इसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। अगले 5 सालों तक हमको सरकार को झेलनी पड़ेगी। इसलिए इन चुनाव में सबका दायित्व है कि जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशियों का चयन करें, अपने लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करें जो आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके लोकल एरिया का विकास कर सके। यही हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश के जो राजनेता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके ऐसा संविधान बनाया ताकि हमारे यहाँ मिलिट्री शासन लागू न हो पाए। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में मिलिट्री जब चाहती है तब चुनी हुई सरकार को का तख्ता पलट करके स्वयं सत्ता पर काबिज हो जाती है। लेकिन
आजादी के इतने सालों के बीत जाने के बाद भी आज हमारे देश में ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है। इसका कारण है हमारे संविधानविदों द्वारा बनाया गया ये सशक्त संविधान है। इसके वजह से आज हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आती है। विश्व में लोकतांत्रिक देश एक है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश के गणतंत्र की विशेषता यह है कि अमेरिका में दो ही लोग हैं, प्रोटेस्ट, ईसाइयों में दो हैं, प्रोटेस्ट और कैथोलिक, लेकिन हमारे यहाँ आप चले जाइए तो 2 कोस पे भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, खान पान रहन सहन सब बदल जाता है। बहुत सारे धर्म भाषा भाषी लोग भारत में रहते हैं, फिर भी हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। हमारे संविधान में भी व्यवस्था की गई है कि विपत्ति के काल में हम भले ही एक दूसरे के विरोधी हों, एक दूसरे को मत से गाली देते हों, लेकिन विपत्ति आने पर हम सभी एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ की विशेषता है कि हम सभी मिल करके अपने सभी भाई, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, सबके त्योहारों को हम मिलजुल के मनाते हैं। दशहरे के त्योहार में हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे उत्सव की तैयारियां कराते हैं। ईद में, मुहर्रम में हिंदू भाई, सिख भाई भी उनका सहयोग करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि त्योहार उनका है कि हमारा है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि यह भारत ही हमारा देश नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा पूरा विश्व हमारा घर है। इसलिए हम सबको आपस में मिलजुल के रहने की जो परंपरा हमारे बीच में पनपी हुई है, हम उसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हमारे देश की जो विशेषता है, 3 तरफ से हमारा देश जल से घिरा हुआ है। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप का हिस्सा है। इसलिए इस चुनावी समय में आप लोग अपने गणतंत्र के महत्व को समझते हुए चुनाव में सही प्रत्याशी का चयन करें और अपने गणतंत्र को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।